हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ लगभग 9 बजे के बाद से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सुबह में बहुत सारा काम था। वैसे तो अगर ब्लॉग स्टार्ट हो जाता तो हो ही जाता, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करने में ही थोड़ा सा आलस लगता है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। और घर में पूरा सामान फैला था, हस्बैंड लेकर आए थे किचन का कुछ सामान, तो वो पूरा फैला था और एक साथ ही मैं बहुत सारा काम कर रही थी। जैसे बच्चों को रेडी कर रही थी, बच्चों का लंच तैयार कर रही थी, सामान भी पैक कर रही थी धीरे धीरे। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, फिर हम लोगों का चाय पानी हो रहा था। हस्बैंड का तो दोबारा चाय होता है, मेरा पहला होता है। और कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही बार चाय पीऊँ, क्योंकि चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और चाय की मुझे आदत भी नहीं है कि चाय ही होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, मतलब सुबह में कुछ भी मुंह में जाना चाहिए। इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ, दूध भी पी लेती हूँ, कॉफ़ी भी पी लेती हूँ, पानी भी पी लेती हूँ, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि चाय का मुझे आदत है तो चाय ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामान पूरा फैला हुआ है, थोड़ा सा बचा ही हुआ था समेटने का, तो मैं चली गई थी कपड़ा फैलाने के लिए, जो कि आजकल कपड़ा सूखने में 2-3 दिन ले रहा है। वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है, मतलब कि ठंड कम हो चुकी है, बट क्या है ना कि इतना ज़्यादा हवा है, इतना ज़्यादा हवा है कि धूप का कोई असर ही नहीं होता है और ऐसा लगता है ना कि ठंड फिर से बढ़ गई है। इस टाइप से ऐसा वाला मौसम है, फिर भी अच्छा लगता है, स्प्रिंग सीजन की तरह लगता है, ना ठंडा लगता है ना गर्मी लगता है। और यहाँ पे मैं अपना पूरा सामान जो है ना वो समेट ली थी, मतलब सारे डब्बे में रख ली थी सारा सामान। उसके बाद यहाँ पे मैं भुजिया कट की हूँ और मैं भुजिया बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य को बिल्कुल भी भुजिया नहीं पसंद है और उसको सब्जी खाना ही होता है, मतलब किसी भी तरह का सब्जी हो, उसको सब्जी का जो रस होता है ना वो चाहिए। तो रस तो बिना सब्जी का बनेगा नहीं, सिर्फ रस तो मैं बनाऊँगी नहीं, तो इसलिए सब्जी बनाना ही होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि फिर भुजिया भी हो जाएगा, सब्जी भी हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाता है ना। बच्चों को जितना खाना होता है वो लोग उतना खा लेते हैं और उसके बाद फिर मुझे पूरा सधाना पड़ता है। इस वजह से कोई एक ही चीज़ बनाती हूँ और 2 चीज़ 3 चीज़ अगर बनाती भी हूँ तो थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, ताकि वो सुबह से लेकर रात तक ख़त्म ही हो जाए। और सुबह का बचा हुआ है तो वो रात में खाने में अच्छा लगता है, मतलब कोई हल्का सा कुछ भी बना लो और फिर सब्जी भुजिया बचा हुआ है तो वो रात में खाने का मन करता है। लेकिन अगले दिन तक बच जाता है तो एक तो वो बासी हो जाता है, ऊपर से उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं लगता है और 2 बार 3 बार गर्म हो जाता है ना तो टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है, इसीलिए दूसरे दिन खाने का मन नहीं करता है। वैसे बहुत कम ही बचता है मेरा, ना के बराबर ही बचता है, कभी कभी बचता है, थोड़ा मोड़ा बचता है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ना बचे। तो यहाँ पे मेरा भुजिया बन गया था और उसके बाद ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ सरसों वाला, जो कि आलू टमाटर का है। और कढ़ाई में भुजिया था तो मैं सोची कि चलो आज मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। किसी भी तरह से मसाला फ्राई होना चाहिए, अच्छे से सब्ज़ी अच्छा बन ही जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कभी भी मैं ट्राई नहीं की थी सरसों वाला जो सब्ज़ी होता है ना, उसका सरसों का जो मसाला होता है अच्छे से भूनना पड़ता है, तो वो कढ़ाई में शायद अच्छे से भूनता है, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में ही बहुत ही अच्छे से उसको फ्राई कर ली थी। आपने देखा होगा कि पूरा तेल छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल दी थी आलू और टमाटर। उसके बाद भी मैं इसको अच्छे से फ्राई की थी, बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं पानी लगाई थी और बहुत ही, बेटा चुप रहो ना, क्या वाव वाव कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सब्जी बनकर हो गया है रेडी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। नॉर्मल सा सब्जी है, बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है और सब लोग बनाते हैं, ये मैं नहीं बोलूँगी कि मेरी तरह सब्जी आप लोग भी ट्राई करना। और घर में धनिया पत्ती नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। बोलो ना, बोलो ना, वहाँ बोलो ना। हम लोग जा रहे हैं भैया के पास, भैया को लाने स्कूल से भैया के पास जा रहे हैं। चल चले, बोल दो बाय बाय, बाय कर दो, बाय बोल दो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चल, तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लाने स्कूल से और आज उन लोगों का मन है कि मैं आऊँ। वैसे कभी कभी आ जाते हैं खुद से भी, लेकिन आज बोल कर गए हैं कि मम्मा आना, तो मैं जा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, लेट हो जाएगा, लगभग 2 बज गया है।
तो यहाँ पे मैं बाबू के साथ भज भज करते रहती हूँ, कुछ कुछ उसको बोलने का सिखाते रहती हूँ। बच्चों के साथ ज़्यादा बात करने से, ज़्यादा बोलने से बच्चे अच्छे से बोलना सीख जाते हैं और जल्दी बोलने लगते हैं। तो बाबू को मैं ऐसे ही मतलब सुबह में सोकर उठता है, मेरे साथ ही सोकर उठ जाता है, तो उसको गुड मॉर्निंग ये सब बोलने का मैं सिखाती हूँ। फिर रात में जब वो सोने जाता है तो मेरे साथ ही सोता है, तो उसको ऐसे करके मैं बोलने का सिखाते रहती हूँ, कुछ कुछ बोलते रहती हूँ उसके साथ में, तो वो पीछे से मेरे साथ में बोलता है। तो वही बोल रहा था बाबू। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बच्चों को लेकर स्कूल से। खाना देख सकते हैं, खाना निकल चुका है और मेरा भी खाना निकल चुका है। बहुत ज़्यादा कुछ मैं आज ऐड नहीं की हूँ और बहुत लंबा ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। छोटा छोटा चीज़ जो है वो सब मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है ना, मेरा जो रूटीन है उसमें एक चीज़ और ऐड हो जो कि आगे आपको ब्लॉग में दिखेगा, और मैं दिखाने का कोशिश नहीं कर रही थी। बहुत दिनों से मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन जो रियल है वो तो रियल है, दिख ही जाएगा कि मैं इसके बाद क्या करती हूँ, इसके बाद क्या करती हूँ। ये तो दिखाना ही है, ब्लॉग है तो रियल ब्लॉग है। और ब्लॉग में कितना भी कुछ भी चाहो छिपाना तो वो छिप नहीं सकता है। बहुत दिनों से मेरा ये चल रहा है, लगभग 8-10 दिनों से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग में दिखाना नहीं चाह रही थी। उतना दूर का मैं काट देती थी रोज़ दिन, लेकिन जो रियल है वो रियल है, वो तो दिख ही जाएगा कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं क्या करती हूँ। तो फ्री टाइम में मेरा होता है पढ़ाई 1 घंटा। लगभग मैं दिन भर में ना 2-3 घंटा पढ़ाई कर लेती हूँ। जैसे कि सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बच्चे खा पी लेते हैं, तीनों बच्चों को मैं खिला देती हूँ, मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा फ्री टाइम होता है। इस टाइम में मैं दूसरों का रील्स देखती हूँ, शॉर्ट्स देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, तो वो मैं छोड़ दी हूँ करना। और थोड़ी देर मैं शाम में पढ़ाई करती हूँ, बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और मैं भी पढ़ती हूँ। तो 1-1 घंटा मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए भी। 3 घंटा कम से कम मैं पढ़ाई करती हूँ। और ये पढ़ाई कोई ऐसा वैसा नहीं है, थोड़ा ज़रूरी है, जो कि मैं बताऊंगी आपको आगे। अभी मुझे बताना सही नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। तो ये भी एक काम ज़रूरी ही है जो मैं कर रही हूँ, और ये मेरे रूटीन में शामिल हो गया है, तो ये आपको डेली देखने को मिलेगा, इसलिए मैं नहीं छुपा सकती हूँ। और शादी के बाद कम से कम मैं शादी के बाद 1 साल पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक, क्योंकि ग्रेजुएशन के पहले ही मेरी शादी हो गई थी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक मैंने पढ़ाई की थी, उसके बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लगभग 7-8 साल के बाद मैं बुक छू रही हूँ, तो सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होगा तभी मैं बुक छुई हूँ। और ये मैं करना चाह नहीं रही थी, लेकिन हस्बैंड के ज़बरदस्ती से मैं कर रही हूँ। हस्बैंड चाहते हैं कि मैं ये काम करूँ, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ जाता है, जो कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य वाला जो न्यूज़ आया था, उस पर बहुत अच्छा एक शॉर्ट्स बना था कॉमेडी वाला कि साजन जी पढ़ाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे। तो वही मुझे याद आ जाता है, और वही मैं अपने हस्बैंड को गाकर सुना देती हूँ कि नहीं पढ़ाइए, नहीं तो वही हाल होगा। बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, वो लाखों करोड़ों में कुछ लोग होते हैं जो उस तरह से करते हैं। तो वही बात है। यहाँ पे मैं बनाई हूँ मैगी, जो कि शाम हो गया था, मेरा भी पढ़ाई हो गया था, बच्चों का भी पढ़ाई हो गया था। और इसके बाद पढ़ने के बाद ना सच में भूख लग जाता है। बचपन में भी जब मैं पढ़ाई करती थी तो उसके बाद मुझे भूख लग जाता था या फिर नींद आ जाता था। तो वही बचपन का जो याद होता है ना, वो ताज़ा हो रहा है धीरे धीरे बच्चों के साथ। और पढ़ाई करने के बाद ना सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है अंदर से। तो यही सब हो रहा है आजकल। और पढ़ाई के साथ ना सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ब्लॉग मैं अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ और बहुत लंबा चौड़ा नहीं बन पा रहा है। इसीलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रहने देती हूँ। और अब हो चुका है शाम, तो अब शाम का काम मैं स्टार्ट करूँगी। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।